हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट में यूनिट फर्स्ट 12th क्लास के स्टूडेंट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे एग्जाम्पल 1.1। इसके बाद में एग्जाम्पल 1.2। तो एग्जाम्पल जो 1.1 है उसमें क्या कह रहे हैं, एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट। एक कंपाउंड है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है। एक कंपाउंड जो है जैसे आपका जैसे सोडियम क्लोराइड होता है तो उसमें दो एलिमेंट हैं, तो उसी तरीके से कोई एक कंपाउंड है आयनिक सॉलिड है वो जो है मिलकर बनाए दो एलिमेंट हैं। दो एलिमेंट हमारे एक्स और वाई है। एक्स और वाई दो एलिमेंट हैं या एटम्स हैं, दो एटम से मिलकर बनाए। एक्स ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक्स हमारा उन स्थान पर है जहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं और वाई हमारा सीसीपी लैटिस बना रहा है। सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। तो एफसीसी या सीसीपी जब भी होते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में 4 होते हैं। तो जब वाई हमारा सीसीपी क्रिस्टल का लैटिस बना रहा है या एफसीसी बनाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स उस क्रिस्टल लैटिस में कितने होंगे, 4। तो 4 एटम्स पर यूनिट सेल। और आपको बता दें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बराबर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या उतनी ही होगी जितने की नंबर ऑफ एटम्स हैं, और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर 4 हैं क्योंकि क्रिस्टल की लैटिस सीसीपी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या 4। अब समझो एक्स और वाई दो एलिमेंट हैं, वाई हमारा सीसीपी लैटिस में है और एक्स हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स घेरे हैं, तो दोनों की संख्या यहाँ 4 4 हो गई। 4 बन जा 4, सिंपल रेशियो निकाल लिया। अब यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, y का 1 में करेंगे तो x y फार्मूला आएगा। तो यहाँ पर फार्मूला x y आ गया। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, x का 1 y का 1 x y आ गया। इसके बाद एग्जाम्पल हमारा 1.2 है। एग्जाम्पल 1.2 को समझिएगा, अगर आप निकाल लेंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक उसमें एग्जाम्पल 1.2 देखेंगे। 1 मीन्स फर्स्ट यूनिट, सेकेंड एग्जाम्पल। तो इसमें ए और बी दो एलिमेंट है जिनसे मिलकर एक कंपाउंड बना है, और बी हमारा एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आपको हमेशा रिमेंबर रखना पड़ेगा एससीपी, सीसीपी और एफसीसी। जहां पर ये लैटिस होती है वहां पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में कितने होते हैं, 4 एटम्स होते हैं। तो बी हमारा एससीपी है तो नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गए। ये कितने हो गए, 4। इसके बाद ए हमारे कहाँ सिचुएटेड है, ए हमारे 2/3 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 2/3 भाग पर अवेलेबल है ए, यानी ए हमारा ए ऑक्यूपाई द पोजीशन 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यू नो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का डबल कर दीजिए तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, एससीपी में 4 एटम्स होते हैं। 4 जितने 4 हो गए तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या भी 4 होगी। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के डबल होंगे। तो जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या 8 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जस्ट देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स डिपेंड कर कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से, ओके। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का डबल कर दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 2/3 है तो 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 अपॉन 3, यहाँ पर 1, तो 3 को हमने इधर यहाँ पर भेज दिया तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3, A4 B3, तो फार्मूला बन गया A4 B3। तो इस तरीके से ये हमारे दो एग्जाम्पल्स हो गए हैं, एग्जाम्पल 1.1, एग्जाम्पल 1.2। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन इन टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेस्ट 1.16, 16 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट यूनिट का। इस इन टेस्ट क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, ए कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट। यहाँ पर दो एलिमेंट एम और एन है जिनसे मिलकर हमारा एक कंपाउंड बना है आयनिक सॉलिड एम एन। एन की एन एटम्स हमारा सीसीपी स्ट्रक्चर है। आपको हमने बताया था जब भी एफसीसी सीसीपी एससीपी हो तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4। तो यहाँ 4 एटम्स हो गए। और एम हमारे कहाँ पर ऑक्यूपाई है, एम हमारे ऑक्यूपाइड हुए टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 1/3 पार्ट पर हमारे एम ऑक्यूपाइड है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालो पहले। तो भाई एससीपी में नंबर ऑफ एटम्स 4 है तो नंबर ऑफ एटम्स 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स
भी उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ एटम्स है। टेट्राहाइड्रल 8 आ गए। तो यहाँ ए 1/3 पार्ट है टेट्राहाइड्रल का। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2/3, 3 वहाँ पहुँचा दिया। ये फार्मूला बन गया M2N3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें एक्सरसाइज निकाल लीजिए। 1.12 क्वेश्चन है, ए क्यूबिक सॉलिड मेड ऑफ 2 एलिमेंट। एक हमारा क्यूबिक सॉलिड है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, 2 एटम से मिलकर बना है, P और Q। Q हमारे कॉर्नर पर प्रेजेंट है। जैसा कि आपको पता है क्यूब की स्ट्रक्चर में कॉर्नर पर कौन कौन है, कितने कॉर्नर है, हाउ मेनी कॉर्नर्स। कॉर्नर की संख्या यहाँ पर 8 है, 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में, और Q हमारे कॉर्नर पर है तो 1 एटम होगा। कैसे? कॉर्नर पर 1/8 भाग रहता है, 8 कॉर्नर है तो हाउ मेनी एटम्स, कॉर्नर पर एटम्स की संख्या 1 होगी। कैसे? एक कॉर्नर पर 1/8 भाग रहता है तो 8 कॉर्नर पर कितना रहेगा, 1 एटम रहेगा। अब बात करते हैं P की। P हमारा बॉडी में है तो बॉडी के बीच में एक है, बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी में 1 होगा, तो यहाँ पर P की संख्या 1 होगी, Q की संख्या भी 1 होगी, तो फार्मूला क्या बन गया, PQ फार्मूला बन गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये हमारे सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चन थे जो बेस्ड ऑन थे किस पर, टेट्राहाइड्रल बॉयड्स, ऑक्टाहाइड्रल बॉयड्स, और किस पर, टाइप ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो गए। हमारा फर्स्ट पार्ट जो था सॉलिड स्टेट का, जिसमें हमने आपको इंट्रो दिया था सॉलिड स्टेट में, स्पेशली आयनिक सॉलिड। फिर था हमने टाइप ऑफ क्यूबिक सेल में हमने बताए थे सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि हाउ कैन बी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वो भी बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम कैसे न्यूमेरिकल लगाएंगे बॉयड्स से रिलेटेड, तो बॉयड्स भी बताए थे। तो पार्ट 1 में ये था, पार्ट 2 में क्या था, ये न्यूमेरिकल बता दिए कुछ। तो इस तरीके से 2 पार्ट में आपके 1 मार्क्स क्लियर हो चुके हैं। तो आगे की वीडियो देखते रहेंगे सॉलिड स्टेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।